आखिर कांग्रेस के जर्जर होते हुए किले से एक ईंट और गिर गई। मेरी मुराद है जतिन प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र हैं और जिनकी उत्तर प्रदेश में बड़ी धाक रही है, खास करके ब्राह्मण वर्ग में। सियासी धरातल पर कांग्रेस के लिए भले घातक बिजली कड़क रही हो या कहीं घनघोर बादल उमड़ रहे हों, मगर पार्टी के राजघराने में फिर वही चुप्पी, फिर वही मौन और सुनसान सा आलम, गुमनाम आलम निरंतर बना हुआ है। कांग्रेस हाईकमान का किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसा व्यवहार, स्थिति, यानी कि अनिर्णय और अनिश्चितता की हालत पार्टी को मानो घुन की माफिक चाट रही है। मैं हूं नरेश कौशल, राष्ट्रीय खबर टीवी से, और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक सियासत की, कांग्रेस की एक दास्तान, एक ऐसे किले की दास्तान जो 136 वर्ष पुराना है, जो आज ईंट दर ईंट जर्जर होने की ओर है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे समाचार पत्र में और हमारे डिजिटल एडिशन में नो टेंशन की 2 सतरें व्यंग बाण के रूप में आती हैं, वो आपको सुनाना चाहूँगा, जो आज के ये कांग्रेस का जो घटनाक्रम है इस पे पूरी तरह सही बैठती हैं। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस में सुनसान है, मौन है, तो आपको इसको मॉनसून मत समझिएगा जो मैं आगे बोलूँगा, उसका मतलब मॉनसून सुनसान और मौन से होगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। 10 जनपथ जब मॉनसून के बादल छाएंगे, 10 जनपथ जब मॉनसून के बादल छाएंगे, जतिन श्रीखे नेता यूं ही फिसलते जाएंगे, जतिन श्रीखे नेता यूं ही फिसलते जाएंगे। तो मेरी जैसे कि मुराद थी कि कांग्रेस के अंदर दम घोटू वातावरण जैसा होता जा रहा है, खासकर जो राहुल गांधी के यंग टर्क जो थे, जो उन्होंने अपनी एक बिसात बिछाई थी अपने युवा तुर्कों की, अपनी मित्र मंडली की, एक एक करके वो भी विदा हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया 136 वर्ष पुराने जर्जर हो रहे इस किले से जतिन प्रसाद रूपी एक ईंट और गिर गई। वंशवाद के मोह से ग्रसित कांग्रेस के इस तिल तिल ढह रहे ऐतिहासिक किले में माहौल आज भी शाही शौकत, तुनक मिजाजी और दीवाने खास जैसा है। सामंतवादी दीवारें पार्टी की बाहरी आबो हवा का झोंका तक भीतर जाने नहीं देती। कांग्रेसी किले से जतिन प्रसाद का रुखसत हो जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूकंप भी लाएगी। जैसे कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं वो दस्तक दे रहे हैं, और आज की परिस्थितियों में वहाँ पे ब्राह्मण समाज जो है वो कुछ ऐसा कहा जाता है कि भाजपा से थोड़ा सा नाराज है। जतिन प्रसाद का जाना, क्योंकि उनके पिता जितेंद्र प्रसाद वहाँ के एक दिग्गज नेता रहे हैं, तो जतिन प्रसाद का वहाँ जाना इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा ब्राह्मण समाज को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना है। इससे पूर्व राहुल के दाएं हाथ माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस को अलविदा कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में भी बता दें कि हालांकि जतिन प्रसाद को उतने बड़े सियासी कद का नेता नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कद के नेता, और उनका मध्य प्रदेश की जो राजनीति थी, सरकार कांग्रेस की टूटने में इसका योगदान बड़ा रहा, और जितेंद्र प्रसाद एक बड़े कद के साथ आज भाजपा में शामिल हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य तुर्क नेता, युवा नेता जो है मिलिंद देवड़ा, उनके भी जो तेवर हैं
उनके तेवर भी जो कांग्रेस के लिए हितकर प्रतीत नहीं हो रहे। अब पंजाब में बात करें, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता नवजोत सिद्धू भले हाईकमान से कुछ उम्मीद रखते हो, मगर राज्य में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की चाणक्य नीति उनके पैर जमने नहीं दे रही है। हालांकि हाईकमान ने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है और सुलह सफाई का प्रयास किया है, क्योंकि पंजाब के भी चुनाव जो हैं कुछ महीनों के बाद होने को है। सियासती गलियारों में ये शुगबुगाहट अक्सर चलती रहती है कि सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा उनको दिए गए आश्वासनों को, वायदों को अमल में नहीं ला सके हैं, इसलिए अंदर अंदर से वो बड़े निराश हैं। लेकिन पंजाब की राजनीति में स्थिति ये है कि नवजोत को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है तीसरे विकल्प के रूप में। अकाली दल से वो पहले उनके साथ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़कर आए हैं तो उनके भी खिलाफ, नेताओं के खिलाफ बहुत आग उगल चुके हैं। और आम आदमी पार्टी उनको इसलिए नहीं सुहाएगी क्योंकि वो नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल के उनके कद का नेता कोई किसी भी राज्य में ऊंचे उठ सके। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। राहुल गांधी के खासमखास सचिन पायलट के जज्बात जब अभी जो जितिन प्रसाद जी निकले हैं, उनकी दुखद विदाई से उनके भी जो जख्म हैं वो फिर हरे हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी सचिन पायलट एक बार पार्टी से नाराज होकर राजस्थान में अशोक गहलोत से दुखी होकर, उनकी चाणक्य नीति से परेशान होकर पार्टी से रुखसत होने को थे, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी ने उनको वापस संभाल लिया। लेकिन अब फिर उन्होंने जतिन प्रसाद के जाने पर जो टिप्पणी की है, सार्वजनिक रूप में उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी में सुनवाई ना हो, निर्णय पर अमल ना हो, तो जतिन प्रसाद जैसे नतीजे निकलते ही रहेंगे। पार्टी के किले के जर्जर होने की, एक एक ईंट के लुढ़कने की बातचीत के बीच ही हम एक संदर्भ और जोड़ना चाहेंगे। वो है 23 शुभ चिंतकों की एक मंडली कहिए, या कांग्रेस के जो हाईकमान के जो नजदीक लोग हैं वो उसको जुंडली भी कहते हैं। विडंबना यहाँ तक है कि अगर 23 शुभ चिंतकों का कोई समूह सांगठनिक पारदर्शिता की बात करता है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। इतना ही नहीं, उनके किरदार पर शंकाएं व्यक्त की जाती हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा, एक फिल्म है, उदासी भरा गीत है उसमें कि बिछुड़े बारी बारी। यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी भले ही अपने युवा तुर्कों को, अपने हम उम्र के मित्र मंडली को जोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभिमन्यु की भांति जैसे चक्रव्यूह की रचना में जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इस तरह से राहुल गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि वो रणनीति जरूर बनाते हैं, चौसर जरूर बिछाते हैं, लेकिन उनको चाल चलनी आगे जो है उसमें वो पिछड़ के रह जाते हैं। दरअसल जो ये किला है, इनकी ईंट इसके कोने कोने से वाकिफ हैं पुराने वृद्ध वयोवृद्ध चाणक्य तुल्य नेता जो कांग्रेस में हैं, जो सियासत की चौसर के आंतरिक खेल में मां बेटे की वंशवादी चाल के मुकाबले शहमात का बड़ा गुल खिलाने में महारत रखते हैं। जो भी हो, कांग्रेस रूपी किले का ईंट दर ईंट ढहना गिरना देश की सियासत के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक है, निराशाजनक है, क्योंकि एक मजबूत पक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको फिर जो कांग्रेस का
हाईकमान का जो आज हालात हैं, जो 10 जनपद के हालात हैं, वहाँ मौन है, मानसून नहीं, सुनसान है। मैं अपने नो टेंशन कॉलम के 2 सत्रों को फिर दोहराना चाहूँगा। वो इस प्रकार हैं कि 10 जनपथ जब मौन सून के बादल छाएंगे, 10 जनपथ जब मानसून के बादल छाएंगे, जतिन शरीखे नेता यूं ही फिसलते जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।